Hey to family, welcome to my channel. Today we start a chapter Human Resources Class 8. तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इसी के साथ हमारी 8th क्लास की बुक ख़त्म होती है. So let's begin with this chapter. पीपल आर अ नेशंस ग्रेट रिसोर्सेज. जो पीपल हैं, जो हम हैं, इंसान हैं, वो अपने नेशन के लिए एक बहुत अच्छे रिसोर्स हैं. मतलब पीपल चाहे तो अपने नेशन को बढ़ावा दे, अपनी कंट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, और वही चाहे तो अपनी कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं. नेचर बाउंड्री बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूज़फुल. नेचर से जो नेचर का मतलब नेचर हमारे लिए तब ज़रूरी होता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है. इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटी दैट टर्न इनटू रिसोर्सेज. और जो पीपल की डिमांड्स होती हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं रिसोर्स के लिए. ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द अल्टीमेट रिसोर्सेज. और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है, एक अल्टीमेट रिसोर्स है. हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप्ड रिसोर्सेज एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट. तो जो ये लोग होते हैं वो रिसोर्स को कैसे डेवलप करते हैं, जो उनकी ज़रूरत होती है वो वैसा रिसोर्स को यूज़ करते हैं. जैसे आपको पानी पीने की ज़रूरत है, पानी पियोगे, उसकी जगह खाना तो नहीं खाओगे ना. तो जैसी आपकी नीड है, जैसे आपकी एबिलिटी है कि आपको कैसे क्या चीज़ चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करते हो, रिसोर्स को यूज़ करते हो. ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर्स रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड. ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे अदर रिसोर्सेज जो हैं वो वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, तो ह्यूमन भी हमारे ऐसे रिसोर्स हैं जो वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं. दे डिफ़र इन देयर एजुकेशनल लेवल से अलग होते हैं, एज अलग होती है, सेक्स अलग होता है, एंड देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग. तो क्या होता है, अब अपने घर में देख लो तो आपकी मम्मी जैसे कि हमारे ज़्यादातर मम्मियाँ क्या होती हैं, अभी मॉडर्न मम्मियों की बात नहीं चल रही, जो पहले ज़माने में मम्मी आती थी वो कम ही एजुकेटेड होती थी. कोई 2 क्लास तक पढ़ा है, कोई 1 क्लास, कोई 8वीं तक पढ़ा है, तो इतने ही पढ़े होते थे. तो हर मम्मी एक जैसे लेवल पे नहीं पढ़ी होती हैं, उनकी एज अलग अलग होती है. आपके फैमिली में कितने अलग अलग एज के लोग होंगे. सेक्स यानी कि कोई फीमेल है, कोई मेल है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन शॉर्ट इंसानों की, वो भी अनइक्वल है इन द वर्ल्ड. डू यू नो देख लेते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ये एक मिनिस्ट्री है अपने इंडिया में. मिनिस्ट्री जो कि 1985 में बनी थी. तो इसका जो एम क्या है, इम्प्रूव पीपल्स की, लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करना, बेहतर करना. दिस जस्ट शोज़ हाउ इम्पोर्टेंट पीपल एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री. और ये बताने के लिए कि लोग बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अपने कंट्री के लिए. दूसरा डू यू नो देखते हैं. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक योजना है, स्टार्टेड थी 2015 में. एम था तो ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ फ्रॉम 2016 से 2020 तक. द ऑब्जेक्टिव इज दिस स्कीम इज़ टू इनकरेज एप्टीट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबली एंड एग्जिस्टिंग वेजेस अर्निंग. मतलब इन शॉर्ट ये जो था, इसमें लोगों को मोटिवेट करना था कि भाई वो स्किल्स सीखें, वो काम करें और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो बेहतर बन सकें. अब देखते हैं, हमने कहा कि जो लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में वो अलग अलग है, वो कैसा है ये हम देखते हैं. द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे अर्थ सरफेस पे यानी कि क्रस्ट पे जितने लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी को हम बेसिकली कहते हैं पैटर्न, उनका पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 30% ऑफ द लैंड सरफेस. 90% पॉपुलेशन किस पे रहती है, 30% ज़मीन पे रहती है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ दी वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली अनइवन. तो वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा अनइवन है. अब जैसे अपने इंडिया में देखो, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, जबकि उसका एरिया इतना बड़ा भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान, मध्य प्रदेश, पर वहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में. इसके रीज़न क्या होता है ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा. सम एरियाज़ आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड. कुछ तो एरिया बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं. कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत जगह खाली, यहाँ पे लोग कम रहते हैं. द क्राउडेड एरिया आर साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका.
Europe and northeastern and North America. Very few people live in high altitude area, tropical desert, high mountains, area of tropic equatorial forest. तो यहाँ पे लोग कम रहते हैं. देखो लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे जहाँ पे उनको फेवरेबल चीज़ें मिल जाएंगी. तो इधर सब जगह पे जैसे कि कोई हाई एल्टीट्यूड पे जाके कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी वैसे हो जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है. ट्रॉपिकल डेजर्ट में नहीं रहेगा, वैसे ही बहुत ज़्यादा घना होता है. और हाई माउंटेन्स में नहीं रहेगा कोई भी, ठीक है. तो इन सब जगह पे कोई नहीं रहेगा. लेकिन जो हमारी मेनली पॉपुलेटेड जगह हैं वो जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका हो गया, इन सब जगह पे ज़्यादातर लोग क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर दैन साउथ ऑफ द इक्वेटर. काफ़ी लोग क्या रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने ये इक्वेटर है तो काफ़ी लोग नॉर्थ में रहते हैं बजाय साउथ में रहने के. हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नॉर्थ की साइड ज़्यादा है, और हम भी अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहते हैं. 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन 10 कंट्रीज़. ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल. 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 10 कंट्रीज़ में रहती हैं, जिसकी पॉपुलेशन क्या है, 100 मिलियन है. तो यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राफ भी दे रखा है. ये देख रहे हो थोड़े से येलोइश टाइप की जो हैं, ये लिव इन एशिया. तो एशिया में देखो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है. उसके बाद आती है यूरोप में. जो ये लोग हैं ये यूरोपियन हैं, ठीक है, ये आप अपनी बुक में देख लेना. और जो ये वाले कलर के हैं थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर के, वो हैं अफ्रीका के लोग, उनकी पॉपुलेशन. लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, वो इतने लोग हैं. नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले इतने लोग हैं. और केवल एक ही इंसान, मतलब 1% पॉपुलेशन जो कहाँ रहती है, ओशियंस एरिया में. ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और पैसिफिक आइलैंड हो गया. देखो अब ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है वो चीज़ हम देखते हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अ अर्थ सरफेस. डेंसिटी पॉपुलेशन क्या होता है, एक मतलब अर्थ एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसे हम कहते हैं डेंसिटी पॉपुलेशन. इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर. इसको स्क्वायर किलोमीटर में नापा जाता है. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ 51% पर स्क्वायर किलोमीटर. तो ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर और यहाँ भी, इसमें रहते हैं 51 लोग. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. डू यू नो में देखते हैं एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 382% पर स्क्वायर किलोमीटर. बाप रे भाई साहब, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 पीपल्स लोग रहते हैं. तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है. इंडिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड कंट्री भी है. क्या फैक्टर है क्यों लोग इतना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम देखते हैं. पहले आता है हमारा जोग्राफिकल फैक्टर. टोपोग्राफी यानी कि वहाँ का लैंड कैसा है. पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन अ प्लेन rather than mountain or plateaus because these are areas suitable for farming, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़. ज़्यादातर लोग प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं रेदर देन किसी पहाड़ पे जाके रह रहे हों या कोई प्लेट्यू पे रह रहे हों. तो वहाँ पे रहने के बजाय वो लोग प्लेन एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. द गंगा प्लेन आर मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड वाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज, एल्प्स, हिमालय आर स्पेयरली पॉपुलेटेड. तो उसमें क्या होता है, जो गंगा का जो अपना है प्लेन है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है पूरे वर्ल्ड में, ऑफ द वर्ल्ड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. और वहीं हिमालय माउंटेन्स हो गया, फिर एल्प्स या एंडीज माउंटेन्स हो गए, यहाँ पे लोग कम रहते हैं क्योंकि जो ये माउंटेन्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा, अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसास्टर वो कर देता है. तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है. प्लेन एरिया में इतना नुकसान नहीं होता है. दूसरा होता है क्लाइमेट. पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट. दे आर वेरी हॉट, वेरी कोल्ड लाइक सहारा, पोलर रीजन ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका.
तो लोग ऐसा क्लाइमेट देखते हैं जो उनके लिए सूटेबल हो, यानी कि ठंड में वो इतनी ठंड हो कि वो झेल सके और गर्मी में इतनी गर्मी हो कि वो झेल सकें, इससे ज़्यादा वो मतलब सहन कर सकें, ऐसा क्लाइमेट देखते हैं। जैसे कि अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले अम्बाला में रहा करती थी, जहाँ पे जो गर्मियाँ थी वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, सहने लायक होया करती थी। बट अब नाउ आई मीन भरतपुर, अब यहाँ की अब गर्मी देखो कि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम है और हमारे लिए पर्सनली हमें सहने के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सॉइल, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अपनी इंडिया की पॉपुलेशन भाई एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो हर किसी को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे सॉइल अच्छी हो, फर्टाइल हो। फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हांग ई चांगजिंग चाइना, द नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो जहाँ पे सॉइल जो रिवर्स की पास की जो सॉइल होती है ना वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, रिवर्स के पास ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और पहले ज़माने में आप जितनी भी सिविलाइजेशन देखोगे, जैसे इंडस सिविलाइजेशन या फिर अपनी एक इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये दोनों के दोनों सिविलाइजेशन कहाँ इस्टेब्लिश थी, रिवर के पास। तो जहाँ पे अपनी रिवर होती है वहाँ पे क्या होती है, सॉइल फर्टाइल होती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, वहीं पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वाटर, पीपल प्रेफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर ईजिली अवेलेबल। तो जहाँ पे अच्छा पानी आसानी से मिल जाए, लोग जाहिर सी बात है वहीं रहना पसंद करेंगे। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड, वाई डेजर्ट हैव स्पेयरली पॉपुलेशन। तो जो रिवर वैलीज़ होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रुकना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। मिनरल्स, एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट हो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका आर डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडल ईस्ट लीडिंग टू द सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज़। जो डायमंड माइंस मिलते हैं हमें साउथ अफ्रीका से, और जो ऑयल मिलता है हमें मिडल ईस्ट से, तो ये इस जगह पे क्या होता है, लोग ज़्यादा रहते हैं। अब देखो जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलेगी वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आसपास इंडस्ट्रीज़ होंगी तो उनको रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ में जाके वो काम कर लेंगे, तो ऐसी जगह पे भी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। या फिर यहाँ पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन होता है वो डेंसली होती है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में आ गया पहला, टोपोग्राफी, लैंड प्लेन होना चाहिए, क्लाइमेट सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, पानी आसानी से मिलना चाहिए, और मिनरल्स हो आसपास, तो फिर बात ही निराली। दूसरा आ जाता है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल फैक्टर, एरिया आर बेटर, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोस्टली मोर डेंसली पॉपुलेटेड लाइक पुणे। अब क्या होता है, जैसे कि अभी क्या होता है कि जो फैमिली गाँव में रहती है वो अपने बच्चों को बाहर भेज देती है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दिल्ली हो गया अपना, ये कोटा हो गया, ये तो भाई बेंगलुरु हो गया, सब एरिया भरे पड़े हैं बच्चों की पढ़ाई को लेके, फेमस ही इसलिए। जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर तो आईएएस की तैयारी कराते हैं, तो बहुत फेमस जगह है। कोटा की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और अपना बेंगलोर में भी कहते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ पे बच्चे की अच्छी एजुकेशन मिल जाए और घर अच्छा खासा मिल जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी खासी हो, तो वहाँ भी लोग क्या करेंगे, रहना पसंद करेंगे। वो होता है हमारा सोशल फैक्टर। कल्चर फैक्टर कौन सा होता है, प्लेसेस विथ रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। तो जैसे वृंदावन हो गया, तो कृष्ण जी का वो है, क्या कहते हैं, जगह है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं कि मतलब वो अपने रिलीजन को जोड़ लेते हैं उस चीज़ से। जैसे वाराणसी हो गया, जेरूसलम, वेंटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हो, इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं वहाँ भी लोग रहेंगे, जहाँ रोज़गार होगा वहीं लोग रहना ज़्यादातर पसंद करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन रखा है। तो जहाँ नौकरी मिल जाती है लोग वहीं रहना शुरू कर देते हैं। Large number of people are attracted to these areas. ओस्का इन जापान, मुंबई इन इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो इंडस्ट्रीज़ वाली थी, उसमें हमने क्या देखा था कि जो लोग हैं वो इधर मुंबई का एग्जांपल क्यों दिया है, क्योंकि जो अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो मुंबई में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है, तो वहाँ पे लोगों को इस चीज़ से रोज़गार मिल जाता है, तो इसलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है और या फिर वहाँ की जगह है वो हाईली पॉपुलेटेड है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सेप्ट टू लिव। यानी कि साल में नंबर होता है जो साल में कितने लोग मतलब जी रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज।
पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? अब देखो हर जगह की पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होती है, और जहाँ पे स्पेरी मतलब जहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन है वहाँ भी चेंज होती रहती है। पॉपुलेशन कैन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि एक अपने टाइम दे, एक महीने में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों की डेथ होगी, कितने लोग बॉर्न हो रहे हैं, वो सब में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, वर्ल्ड की कई जगह की भी पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होती है। इट हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड एज सीन, यहाँ पे अच्छा ये दिखा रखा है आपको, देखते 500 BC में हमारे यहाँ पे 10 मिलियन लोग थे वर्ल्ड में। फिर आता है 170 बिलियन ज़ीरो, यानी कि वो होता है ना जब ऐसे चल के आते तो फिर ज़ीरो आ जाता है, फिर एडी शुरू हो जाता है BC ख़त्म होने के बाद। उसमें 170 मिलियन थे। 1000 में 265 मिलियन लोग थे। 2025 में अनुमान, ओ बाप रे, 2025 में अनुमान लगाया जा रहा है कि 8525 मिलियन लोग हमारे वर्ल्ड में होंगे। ये अपनी बुक में है डाटा, वो देख लेना, तो ये बहुत ज़्यादा है भाई। खैर, दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। ऐसा क्यों होता है कि चेंज क्यों हो रही है पॉपुलेशन? वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो कितने लोग जी रहे हैं या फिर कितने लोगों का जन्म हो रहा है और कितने लोग ख़त्म हो रहे हैं। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 1800s द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टेडली बट स्लोली। जो 1800 के बाद क्या हुआ, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ग्रोथ हुई, पर धीरे धीरे ग्रो हुई, एकदम से नहीं बढ़ी। जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है वो बढ़ी है कोरोना के बाद, वो एकदम से बढ़ी है, बट जो 1800 के बाद जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ी है वो धीरे धीरे बढ़ी है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न बट दे डाई अर्ली टू, मतलब जितने लोग अब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने का मतलब क्या होता है, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं, ठीक है। दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि उस टाइम पे ना उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, हमारे पास हर एक बीमारी के इलाज नहीं थे, तो जिसको कोई बीमारी लगी तो बेचारे को बीमारी में ही जाना पड़ता था। लेकिन अब हमारी पॉपुलेशन के जो मरने का सबसे बड़ा कारण है वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में बहुत से लोग जाते हैं, आप आए दिन सुनते रहेंगे कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता रहता है। सफिशेंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर द पीपल, फूड फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। फार्मर वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल पीपल, तो जो किसान लोग थे वो इतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास उतने अच्छे टूल नहीं थे, उतनी अच्छी मशीनरीज़ नहीं थी कि वो क्या कहते हैं फूड ग्रोथ को बढ़ा सकें। तो फूड ग्रोथ नहीं बढ़ रही थी, तो इस वजह से क्या हो रहा था, लोगों के पास खाने की शॉर्टेज आ रही थी, तो काफ़ी लोग भूखमरी से, काफ़ी लोग बीमारी से, ऐसे सब में जा रहे थे। एज अ रिज़ल्ट द रिज़ल्ट टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो, तो इससे क्या हो रहा था, जो टोटल इंक्रीज पॉपुलेशन थी ना वो बहुत कम थी। इन 1804 में क्या होता था, वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन। 1804 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होती है वो 1 बिलियन पहुँच जाती है। 155 ईयर लेटर इन 1959 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 3 बिलियन, तो इतनी पहुंच जाती है। दिस इज़ ऑफ्टन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं, क्योंकि 1 मिलियन से डायरेक्ट 3 बिलियन पहुंचना, मतलब 1804 में थी 1 बिलियन और 1959 में हो गई 3 बिलियन। इन 1999 40 ईयर्स लेटर, 40 साल बाद, द पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन, तो यहाँ से पॉपुलेशन डबल हो गई। द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वॉज दैट विद बेटर फूड सप्लाईज एंड मेडिसिन डेथ्स वर रिड्यूसिंग while the number of births still remaining fairly high। तो इसका जो कारण था वो था कि एक हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगी थी, यानी कि मेडिसिन फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई थी, लोगों को खाने की कमी नहीं हो रही थी, इतना प्रोडक्शन हो जा रही थी, और मशीन्स वगैरह आ गई थी तो प्रोडक्शन काफ़ी फास्ट भी हो रही थी, और लोगों की डेथ रेट कम हो गई थी, पर पैदा उतने ही हो रहे थे। बर्थ आर यूजुअली मेजर यूजिंग द बर्थ रेट, बर्थ को बर्थ रेट के थ्रू मेज़र किया जाता है। बर्थ रेट क्या होती है, द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 100 पीपल, द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 100 पीपल, यानी कि 1000 पीपल को कंसिडर किया जाए तो कितने लाइफ हैं, कितने ज़िंदा हैं। डेथ आर यूजुअली मेजर यूजिंग द डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ पर 100 पीपल, यानी कि कितने, जैसे कि
बर्थ रेट में कितने लोग पैदा हुए 1000 में से, और वही 1 2 3, और वहीं कितने लोग ख़त्म हो गए पर 1000 पीपल्स, ठीक है। इसे कहते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट। माइग्रेशन भी एक मूवमेंट होता है जो कि पॉपुलेशन चेंज करने में काम आता है। इसका मतलब क्या होता है, पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, मतलब कितने लोग एक एरिया में आ रहे हैं और कितने लोग उस एरिया से बाहर जा रहे हैं, उसको कहते हैं माइग्रेशन। बर्थ एंड डेथ रेट आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बर्थ और डेथ एक नेचुरली, किसी इंसान का जन्म होना और किसी इंसान का मरना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंट्री कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। और जो अपनी इंडिया में अपने वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका जो कारण है वो है नेचुरल ग्रोथ रेट हमारी बढ़ रही है। माइग्रेशन इज अनदर वे बाई विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस, तो मैंने बताया। पीपल मे मूव विद इन द कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज़। पीपल क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अपने इंडिया में, और कुछ इंडिया के बाहर भी। जैसे कि आप सरदारों को देखोगे तो वो आधे से ज़्यादा कनाडा में बस रखे हैं, तो वो क्या है, कंट्री से बाहर जा रहे हैं। और कोई आर्मी वाला हो तो उसकी पोस्टिंग कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह आती है, ठीक है, तो वो उसे कहते हैं कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन। एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री, जो कंट्री को छोड़ के जाते हैं उन्हें कहते हैं एमिग्रेंट्स। और इमिग्रेंट्स जो होते हैं आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री, मतलब जो कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन करते हैं उसे एमिग्रेंट्स कहते हैं। कंट्रीज़ लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया गेन इन नंबर ऑफ इन माइग्रेशन और एमिग्रेंट्स। जो इन कंट्री के अंदर क्या हुआ, माइग्रेशन जो था, बाहर के लोग अंदर आ रहे थे। Sudan is an example of a country that experienced in a loss of population number of due to the out migration और immigration। सूडान को इसमें थोड़ा सा नुकसान होता है क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो बाहर क्या कहते हैं, जाके बाहर ज़्यादा जाया करती थी। मतलब जो ये थे ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर जो पॉपुलेशन थी वो कंट्री के अंदर ही माइग्रेट करती है, और जो सूडान के अंदर जो पीपल हैं वो कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ फ्रॉम द लेस डेवलपमेंट नेशन टू द मोर डेवलपमेंट नेशन। तो लोग कहाँ जाएंगे, अब कोई पहले ही गरीबी में है तो और थोड़ा गरीबी में थोड़ी ना ढलना चाहेगा, वो तो अमीरी की तरफ जाएगा। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है, जो लोग होते हैं वो एक लेस डेवलप कंट्री से, यानी कम विकसित कंट्री से ज़्यादा विकसित कंट्री में जाना पसंद करते हैं। किस लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जाहिर सी बात है। विद इन द कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरिया फॉर सच एफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ज़्यादातर लोग जो माइग्रेट करते हैं उनका रीज़न यही होता है, एक रोज़गार, एक अच्छी हेल्थ कंडीशन और एक अच्छी पढ़ाई। सो वर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि क्या किस पैटर्न में पॉपुलेशन चेंज होती है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्रोथ वेरीज करती है अपने पूरे वर्ल्ड में। ऑल्दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज़ राइजिंग रैपिडली, वर्ल्ड की जो कुल मिला के पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि हमने 2025 में देखा था 8,525 पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो जो वर्ल्ड की ओवरऑल पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। नॉट ऑल कंट्रीज़ आर एक्सपीरियंस दिस ग्रोथ, हर एक कंट्री में वो ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं होती। अपने इंडिया, चाइना की तो आप ग्रोथ देख ही सकते, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। वहीं आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे, अंटार्कटिका वगैरह देखोगे तो वहाँ पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, ठीक है। सम कंट्रीज़ लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट, डेथ रेट। कीनिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर उसके अंदर क्या होता है, जो बर्थ रेट है वो भी बढ़ रही है और डेथ रेट है वो भी बढ़ रही है। नाउ विथ इम्प्रूविंग हेल्थ केयर को बढ़ा दिया है। अब हमारे पास अच्छी मेडिकल है, अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं, उससे डेथ रेट क्या हो गई है, गिर गई है। जो बर्थ रेट है वो स्टिल बढ़ रही है, जिससे हमारी क्या है, ग्रोथ बढ़ रही है। अदर कंट्री जैसे कि यूके हो गया, पॉपुलेशन क्या हुआ है, स्लोली बिकॉज लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। और यूके हो गया, यहाँ पे क्या है, लो ही डेथ रेट है, मतलब मरने वाले लोग भी कम है और पैदा होने वाले लोग भी कम हैं। यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दे रखा है, इसमें आप देख लेना, जैसे वेरी हाई 3% और मोर इन सब जगहों पे हैं।
हाई। इसमें शायद आपको कलर क्लियर नहीं होगा, तो ये एक बार आप बुक से पढ़ लेना, मतलब इससे आप रेफरेंस मिल जाएगा कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन स्पेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज़ हैज़ लिटल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि कंट्री कितनी ज़्यादा क्राउडेड है, यानी कि किस कंट्री में कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ का डेवलपमेंट लेवल कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बोथ बांग्लादेश और जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैन बांग्लादेश। अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसका, अपना बांग्लादेश का और जापान का, तो जापान आप जानते हैं बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री है, और वहीं बांग्लादेश नहीं है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। अगर आपको जानना है कि पीपल एज अ रिसोर्स कैसे हैं, क्या हैं, तो आपको उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक लेवल। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आप जानते हैं कि लोगों की हेल्थ अच्छी है, पढ़े लिखे हैं, और क्या कहते हैं, अपना लिटरेस हैं, मतलब उनके पढ़े लिखे हैं, सॉरी, हाँ वही, और क्या कहते हैं, इनकम अच्छी है, ऑक्यूपेशन है, सब लोग रोज़गार हैं सबके पास, तो वो कंट्री के डेवलप होती है, ठीक है। और वहीं आप किसी कंट्री में बेरोज़गारी है, और जैसे आप एग्ज़ाम्पल लेंगे पाकिस्तान को, तो वो उसका हाल आप जानते हैं, वहाँ पे लोग एम्प्लॉय नहीं है इतने अच्छे, पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट कम है, तो वो कंट्री इतनी डेवलपिंग नहीं है। वहीं आप जापान वगैरह देखोगे तो वहाँ के भाई बच्चे को भी कंप्यूटर चलाना आता होगा, इतने ज़्यादा विकसित लोग हैं वो लोग, तो वहाँ पे क्या है, अच्छी ग्रोथ, अच्छी क्या है, इकोनॉमिक लेवल है, जापान का इकोनॉमिक लेवल वहाँ पे बहुत अच्छा है। It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of the population. Population composition क्या होता है, वहाँ के लोगों क्या, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा, कैसे डिज़ाइन है वहाँ पे। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो, क्या बताने के लिए हेल्प आती है, हाउ मैनी मेल्स और फीमेल्स कैसे हैं, एज क्या है, एज ग्रुप कैसे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, कितना कमाते हैं, और कैसी हेल्थ कंडीशन है, ये सब जब हम अपने पॉपुलेशन केस को देखते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखते हैं, तो हमें ये सब जानने को मिलता है। जैसे कि सर्वे होता है, तो जब सर्वे होता है तभी हमें पता चलता है कि कितने लोग हैं, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने कम पढ़े लिखे हैं, क्या इनकम है, क्या हेल्थ कंडीशन है। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also an age sex pyramid. तो इसको जानने के लिए हमारे पास ऐसे पॉपुलेशन पिरामिड होता है, इसको देख के हम पता कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है। पॉपुलेशन पिरामिड शो द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एजेस ग्रुप, जैसे कि 5 से 9, 10 से 14, 14 से 16, 16 से 20, ऐसे हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल, फीमेल एंड ईच ऑफ दिस ग्रुप, और जो भी परसेंट होती है पॉपुलेशन की, उसको एक पार्ट हम मेल का कर देते हैं, एक फीमेल का कर देते हैं, एक बुजुर्ग का कर देते हैं, एक बच्चों का कर देते हैं, एक टीनेजर का कर देते हैं, एक अडल्ट का कर देते हैं, तो ऐसे उनको क्या है, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी समझाती हूँ, चलो समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 0 से 4 तक के जो आप देखोगे तो मेल्स और बच्चे काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है, 5 से 9 वाले बच्चे भी, और 10 से 14, मतलब यहाँ तक देखो तो अच्छी है, मतलब 35 से 39 तक जो लोगों की ग्रोथ है अच्छी खासी, मतलब लोग जी रहे हैं। वहीं जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है और 18+, 85+ होते जाते हैं, तो उनकी डेथ होने लग जाती है। तो बेसिकली ऐसे पिरामिड को बनाया जाता है। जैसे हम एक बनाते हैं, चलो, जैसे कि आपने सर्वे लिया और आपने निकाल दिया कि 0 से 4 तक के बच्चे कितने हैं, 4 से 8 तक के, और फिर 8 से 14 तक के ले लो, फिर 18 से, मतलब 14 से 18 तक की, और 18 से 25 तक के, फिर उसके बाद 25 से 35, फिर उसके बाद सब कुछ करते 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 फिर आपने लास्ट में ले लिया कि
80 से अबव कितने, तो फिर आपका क्या होगा, देखो 4 से 14 तक की जो ग्रोथ रेट है वो अच्छी होती है लोगों की, फिर उससे थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है, मतलब कम। शुरू का बच्चा कैसा होता है, हेल्दी होता है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, फिर करते 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 क्या हो जाएगा, आपका पिरामिड जो है वो बहुत पतला हो जाएगा, जैसे ये हो गया कि उस टाइम पे लोग इतना जीते नहीं हैं, उनकी अच्छी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो ये जो शेप है, ये जो आप बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं कि लोग कैसे रहते हैं कंट्री में, यानी कि 0 से मतलब पैदा से 4 साल तक बच्चे जीते हैं, काफ़ी अच्छा जीते हैं, फिर जीते जाते फिर उनमें थोड़ी सी डिसऑर्डर आते हैं, मतलब कमियाँ आती हैं, डिफरेंस आती है, फिर उनकी क्या हो जाती है, एट लास्ट मौत हो जाती है। The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of birth. तो जो बिलो 15 साल के बच्चे उनको बॉटम में शो किया गया है और उनकी बर्थ रेट को दिखाया गया है। द साइज ऑफ द टॉप शोज़ द नंबर ऑफ़ एजेड पीपल, और जो ऊपर जाते जाते तो नंबर ऑफ़ जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको दिखाया जाता है अबव 65 से, एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ़ डेथ्स, और उसमें क्या दिखाया जाता है कि कितनी डेथ होती हैं। The population pyramid also tell us how many dependents are there in a country, और ये भी दिखाते हैं कि अपनी कंट्री में कितने लोग डिपेंड हैं एक दूसरे पे। जैसे अभी आप कुछ कमा नहीं रहे हो तो आप किस पे डिपेंड, अपने पापा पे डिपेंड हो, और फिर जब आप कमाने लग जाओगे तो फिर आपके बच्चे आप पे डिपेंड हो जाएंगे, तो आपके घर में कितने डिपेंडेंट लोग हैं, ये भी हमें क्या दिखाता है, फिर आपके कंट्री में कितनी यूथ आपकी डिपेंडेंट है और कितने कमा रहे हैं, ये कौन दिखाता है आपको, पिरामिड दिखाता है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इन broad at the base and rapid narrow towards the top. This is because although many children are born, a large percentage of them डाई इन देयर इन्फेंसी। किसी का अगर पिरामिड ऊपर से मोटा हो, ठीक है, ऊपर से मोटा हो और बीच में और ज़्यादा मोटा हो और नीचे जाके छोटा सा हो जाए, जैसे कि ये है, ये नीचे ये ऊपर से छोटा है, ऐसे कोई नीचे से हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, उस कंट्री में जो बच्चे हैं वो पेट में ही, काफ़ी सब बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। तो जिसका जितना वाइडर एरिया होगा ना, उसका मतलब होगा उसके पैदा होने की क्षमता, मतलब उसमें उतने ज़्यादा बच्चे या फिर उतने ज़्यादा लोग पैदा होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्थ रेट बहुत लो है, यानी कि लोग जो पैदा होते हैं वो काफ़ी सारे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फिर जो पैदा हो गए फिर वो अच्छी खासी लाइफ जीते हैं, फिर उनकी डेथ होने की संभावना बढ़ती है, फिर वो लोग जीते हैं, फिर वो लोग ठीक ठाक जीते हैं, फिर उनकी क्या हो जाती है, मौत होती है। तो ये जो चीज़ें दिखा रही है हमें, बर्थ रेट और डेथ रेट दिखा रही है कि किस कंट्री में कितने एज ग्रुप के लोग जीते हैं और कितने एज ग्रुप के बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। Relatively few become adult and there have a few old peoples. This situation is typified by the pyramid shown the कीनिया का जो पिरामिड है ये इस कंडीशन को शो करता है। देखो इसमें जो बर्थ रेट है वो काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब काफ़ी सब बच्चे पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनके अंदर कमियाँ आती है, और फिर लास्ट में जब वो 75 के अबव हो जाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। In countries where death rate, especially amongst very young, are decreasing, the pyramid is broader in the younger age group because more infants survive to childhood. ऐसी कोई कंट्री हो जिसमें कि जो जैसे यही है, इसमें क्या है कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो अच्छे खासे पैदा होते हैं, जब पैदा होते हैं फिर उसके बाद जैसे कि हम देखें 35 से 39 एज के बाद उनके अंदर वो क्या कहते हैं, कमी आने लग जाती है, और फिर उनके बाद में वो बहुत कम ही जीते हैं। दिस कैन बी शोन इन दिस पिरामिड ऑफ इंडिया, ये अपने इंडिया का ही पिरामिड है। हाँ, अपने इंडिया में क्या होता है, बुजुर्ग जो हो जाता है वो 60 के बाद, 65 के बाद, 70 के बाद वो क्या होते हैं, उनकी ज़्यादातर डेथ हो जाती है, ठीक है। सच पॉपुलेशंस कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्सेस। तो अपने इंडिया में क्या है कि जो अपने यूथ है अच्छी खासी जीती है,
तो इसमें देखो अपने पास एक यही सबसे बड़ी हमारे पास दिक्कत भी है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यूथ है, और यूथ अब ज़्यादा है तो उसको भाई नौकरी तो चाहिए, और इस वजह से अपने इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। इन कंट्रीज़ लाइक जापान लो बर्थ रेट है, मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। जापान जैसे आप जिसमें देखोगे इसमें लो बर्थ रेट है, लोग पैदा कम होते हैं। डिक्रीजेज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ़ पीपल टू रीच ओल्ड एज। तो अब डेथ रेट भी क्या है, कम है, तो उससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते हैं। देखो 85 प्लस जाके कहीं उनकी मौत होती है। स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल इनरोड विद अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। अब किसी की यूथ भाई अच्छी हो, स्किल्ड हो, पढ़ी लिखी हो, क्रिएटिव हो, तो उसके नेशन का भी उद्धार होता है। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच रिसोर्सेज। और अपने इंडिया के पास जो अपनी यूथ है वो बिल्कुल ही ऐसी है। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। अगर हम अपने यूथ को अपॉर्चुनिटी दें, उनको स्किल प्रोवाइड करें, तो वो अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छे उभर कर आएंगे। तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर ख़त्म, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच। इंटरेस्टिंग चैप्टर था और छोटा भी था।